चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भदोही से खबर है जहां पर पूर्व एमएलए विजय मिश्रा को 15 साल की सजा हुई है। गायिका से रेप मामले में सजा का ऐलान हुआ है। 1,10,000 का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। वाराणसी सिंगर ने 2020 में दर्ज कराया था मुकदमा। भारी पुलिस फोर्स के साथ पूर्व विधायक को कोर्ट से ले गई है पुलिस। तो दोषी विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई गई है। 1,10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1,10,000 का जुर्माना भी भरना होगा। वाराणसी में सिंगर ने 2020 में मुकदमा दर्ज करवाया था और अब विजय मिश्रा को 15 साल की सजा इस मामले में हो गई है। कोर्ट ने कल उन्हें दोषी पाया था, फैसला सुनाया था और आज सजा का ऐलान भी हो गया है। 15 साल की सजा विजय मिश्रा को सुनाई गई है और 1,10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। रेप के दोषी विजय मिश्रा को 15 साल की सजा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से ले जाया गया विजय मिश्रा को। संवाददाता अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। अनुज, 15 साल की सजा सुना दी गई विजय मिश्रा को। बिल्कुल, भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुना दी गई है और तकरीबन 1,10,000 रुपए का इनको मारदंड लगाया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा प्रकरण था और कितनी साल की सजा सुनाई गई? प्रकरण 2014 में सांसदीय चुनाव के लिए उनकी बेटी सीमा मिश्रा को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। उसी चुनाव की तैयारी में एक संगीत का कार्यक्रम का आयोजन धानापुर उनके आवास पर किया गया था। उसी आवास में दौरान कार्यक्रम के पश्चात जब पीड़िता कमरा बदलने गई तो विधायक जी के द्वारा उसके साथ रेप की गई। रेप की घटना कारित की गई और उनके पुत्र और विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा, जिसके संबंध में पीड़िता 2020 में थाना गोपीगंज में मुकदमा पंजीकृत कराई थी, उसकी जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण किया। उस विचारण में जो है अभियुक्त विजय मिश्रा को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(n) में दोषी सिद्ध किया गया था, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। उनको 15 वर्ष की 376(2)(n) में सश्रम कारा 15 वर्ष की सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। और 10,000 रुपए किस चीज के लिए जुर्माना लगाया? 10,506 में 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया है। तो बिल्कुल, जो पूर्व विधायक थे उनको 15 साल की सजा और 1,10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है, क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें वाराणसी से एक महिला सिंगर को बुलाया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। मामला यही ठंडा नहीं होता। उसके बाद फिर जो विजय मिश्रा पूर्व विधायक हैं, उन्होंने उसको बनारस भेजने के लिए अपने लड़के और नाती को भेजा और साथ ही उसी रास्ते के बीच फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। फिर विजय मिश्रा उसको धमकाने के साथ साथ उसको फिर अगली बार बुलाते हैं। फिर प्रयागराज में भी दुष्कर्म का मामला चलता है, लेकिन मामला यही ठंडा नहीं होता। फिर वो महिला कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर के मुंबई चली जाती है और मुंबई पे फिर विजय मिश्रा उसको वीडियो कॉलिंग के जरिए उसको प्रताड़ित और अश्लील हरकतें किया करते थे। कहीं ना कहीं उसे सूचना आकर के जो महिला थी वो 2020 में मुकदमा दर्ज कराती है और मुकदमा दर्ज कराने के बाद लगातार 3 सालों तक ये मुकदमा चला, जिसके बाद कल इनको आदेश सुनाया गया कि इनको दोषी करार दिया गया और आज आदेश 15 साल की सजा और 1,10,000 का जुर्माना। और गैंग रेप मामले में उनके बेटे और उनके नाती का भी नाम था, लेकिन उनको दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन लिहाजा आज जो भदोही कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, उसके बाद यहां से फिर पूर्व एमएलए को लेकर फिर वापस आगरा जेल के लिए भेज दिया गया है। कौन सा ऐसा सबूत अनुज अभियोजन पक्ष के काम आया और बचाव पक्ष के विरुद्ध गया? कौन सा आपके साथ वकील मौजूद हैं अभियोजन पक्ष के, उनसे पूछिए कि कौन कौन से ऐसे सबूत जो हैं वो विजय मिश्रा के खिलाफ गए। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से विजय मिश्रा के पास जो सबूत थे वो वीडियो कॉलिंग के सबूत थे और साक्ष्य थे, लेकिन उनके बेटे और उनके नाती के खिलाफ किसी भी तरीके कोई सबूत नहीं था। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, हम उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं कि किस तरीके के सबूत पेश किए गए थे विजय मिश्रा के खिलाफ। पीड़िता खुद आई थी बयान देने, उसके बाद PW2 के मतलब के आए थे जिनका मकान था वो धनापुर में, सूर्य कमल तिवारी। उसके बाद विवेचक आए, डॉक्टर आई, कुल 7 गवाह परीक्षित किए गए थे। उन्हीं के आधार पर, बयानों के आधार पर ही जज साहब ने आज इनको 15 साल सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। लेकिन जो उनके बेटे और जो उनके नाती थे उनको संदेह का लाभ देकर उनको बरी कर दिया गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के सबूत पेश किए गए थे उस सबूत के आधार पर विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जो और भी आरोपी थे जैसे उनके बेटे और नाती थे उनको दोष मुक्त करार दिया गया है।
बिल्कुल अनुज, कितनी मुश्किल थी लड़ाई, चूंकि पहला मामला सामने आया था 2015 में और 2014 में मामला सामने आया था, जबकि ये घटना बताई जा रही है मामला दर्ज किया गया 2020 में। कितना मुश्किल था, कितनी मुश्किल थी लड़ाई पीड़िता के लिए और अभियोजन पक्ष के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से 2014 में जब लोकसभा चुनाव था तो लोकसभा चुनाव के जरिए एक पार्टी रखी गई थी और पार्टी में महिला सिंगर को बुलाया गया था। उसके साथ वहां पे गैंग रेप का एक मामला प्रकरण सामने आया था, क्योंकि बंदूक की नोक पर जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद भी वही मामला खत्म नहीं होता। उसके साथ तकरीबन जनवरी 2014 से लेकर के दिसंबर 2015 तक ये मामला लगातार चलता रहा, जिसके बाद वो महिला वहां से फिर मुंबई चली गई और वहां तक मुंबई तक विजय मिश्रा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। विजय मिश्रा वहां पे भी वीडियो कॉलिंग के जरिए अश्लीलता किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको धमकाया जाता था और बंदूक की नोक पे मार देने की धमकी भी दी जाती थी। लेकिन फिर महिला ने हिम्मत जुटा करके फिर 2020 में इस मुकदमा किया और 2020 से लगातार इस मामले पे कार्रवाई।